Welcome to Study IQ. How are we doing today? I am Amit Varidikilor, and today we are going to learn about Project Cheetah. Right at the outset, let it be clear कि Project Cheetah किसी environment से related news नहीं है. It is related with the technology and the Indian military. अब usually जो नाम होता है वो थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. अगर आप मिसाइल्स के नाम देखोगे तो आकाश जो मिसाइल होती है वो एयर टू एयर स्ट्राइक करती है. पृथ्वी जो मिसाइल होती है वो लैंड टू लैंड स्ट्राइक करती है. अग्नि इटसेल्फ इज लाइक फायर पावर, जो कि एक मिसाइल का नाम होता है. हाउएवर प्रोजेक्ट चीता इज एसोसिएटेड विद अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. चीता इज ए लैंड एनिमल, इट इज एसोसिएटेड विद द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. तो यहां पे कोई ऑब्वियस टाइप का कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है कि जब प्रोजेक्ट चीता आए, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है. सो इट इज वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज कि प्रोजेक्ट चीता भी शायद चीता की प्रोटेक्शन के लिए है. Nevertheless, so let it be clear कि प्रोजेक्ट चीता जो है वो इंडियन मिलिट्री का, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के तीनों इन्वॉल्व हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का मतलब ऐसे वाले ड्रोन, हवाई जहाज, कोई भी इक्विपमेंट, एरियल सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो कि उड़ता है लेकिन उसके अंदर ह्यूमन बीइंग नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं से रिमोटली कंट्रोल करना पड़ता है. अनमैन्ड, देयर इज नो पर्सन इन दैट. सो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास बड़े सारे से ऐसे ड्रोन्स हैं. उन दो ड्रोन्स को हमने इजराइल से खरीदा है. एक का नाम है हेरॉन और एक का नाम है सर्चर. द नेम ऑफ द ड्रोन्स आर हेरॉन एंड सर्चर. ये दोनों के दोनों ड्रोन्स हमने इजराइल से खरीदे हैं और हमारी तीनों की तीनों जो ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री होती है उन तीनों के पास है. हमारा प्रोग्राम है प्रोजेक्ट चीता, जिसके अंदर इस ड्रोन के अंदर, जो ये हेरॉन या सर्चर ड्रोन्स है, इनके अंदर मिसाइल्स लगाई जा रही हैं. दिस इज अ टॉप सीक्रेट एंड द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन. इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट चीता. अब देयर इज एन एस्टिमेट, द फर्स्ट एस्टिमेट इज दैट इट इज गोइंग टू कॉस्ट अस 5,000 करोड़ रुपीज टू अपग्रेड दीज ड्रोन्स विद मिसाइल्स एंड विद स्ट्राइक कैपेबिलिटीज. अब देखो, ये हमने दो प्रकार के ड्रोन खरीदे थे इजराइल डिफेंस मेजर, इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से. ठीक है, दो, एक का नाम है हेरॉन, एक का नाम है सर्चर. और हम इसको यूज किस लिए करते हैं? रिकॉनेसेंस के लिए, राइट. ये हवाई जहाज 20, 25, 30 हजार फीट ऊपर उड़ते हैं. रिमोटली इसको हमारे एयरफोर्स, आर्मी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. And we collect the intelligence either from the Pakistan, either from the China. The question is that if it is possible to upgrade them with missiles, with strike capabilities. So अगर आर्मी के पास कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि सामने कोई टेररिस्ट ग्रुप है, कोई टेररिस्ट का कोई अड्डा उनको पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिल जाता है, तो हम उसको वहीं से स्ट्राइक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सेंडिंग अस आवर एयरप्लेन्स या फिर हमें आर्मी की जो स्ट्राइक टीम है. सो देखो, सबसे पहले ये याद रखना कि हमारे पास दो ड्रोन्स हैं. ये सबसे ऊपर वाला है हेरॉन एंड दिस वन इज सर्चर. ठीक है, Why this is important to identify, ये हमें अभी पता चलेगा. हेरॉन साइज में बड़ा है, you can look at it, and the Searcher is a small size drone. अब जो unmanned aerial vehicles होते हैं, they are commonly known as drone. आपने यूजुअली किसी न किसी इंग्लिश मूवी में जरूर देखा होगा. उरी, अगर आपने मूवी देखी है, उरी में भी बेसिकली ड्रोन का काफी यूज किया गया था. सो ड्रोन्स होते हैं, इट्स एन एयरक्राफ्ट विदाउट एनी ह्यूमन पायलट, क्रू और पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, राइट. एक ऑटोमेटेड सा व्हीकल होता है. आपने आजकल शादियों में या जो घर वर पर इधर उधर कुछ छोटे छोटे जो ड्रोन्स होते हैं जिससे कैमरा की रिकॉर्डिंग होती है, उनको देखा होगा. बट दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड. इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो एकदम मिलिट्री लेवल की होती हैं, एज इनकी जो फाइटर प्लेन्स है उनके लेवल की होती है. सो दे आर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जहां पे एक ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर होता है और देयर इज अ विद सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ये फुली ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, थोड़े से माइनर इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल भी हो सकते हैं, रिमोटली पायलटेड किए जा सकते हैं. अलग अलग लेवल की ऑटोनॉमी होती है. एल्गोरिदम में एंटर किया, इट विल गो एंड कंप्लीट द जॉब विच इट वांट्स टू डू एंड देन इट विल कम बैक. उसके बाद कोई इंडिविजुअल इसको पायलट करके लेके जा सकता है अपनी मर्जी से. उस समय रिकॉनेसेंस कर सकता है अपने दुश्मन की किसी भी एरिया का, टू आइडेंटिफाई कि वहां पर किस प्रकार की एक्टिविटीज चल रही हैं. कोई मिसाइल प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई टेररिस्ट ग्रुप्स कहीं पर रीग्रुप कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर्स का पता चलने के लिए. इस प्रकार से अगर हम इन ग्रुप्स को बेसिकली ये जो ड्रोन्स हैं, इनको हमें कैपेबिलिटी बढ़ानी है, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज या इनके अंदर ही हथियार लगा दे, इनके अंदर ही मिसाइल्स लगा दे. इसका फायदा क्या होगा कि व्हेनेवर कुछ टेररिस्ट का कोई लॉन्च पैड पता चलेगा तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो ये ड्रोन्स है इमीडिएटली डिप्लॉय करेंगे, ताकि 30,000 फीट से उनको दे वुड नॉट सी इट कमिंग, राइट. अगर हमें स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है तो हमें अपने इंडिविजुअल आर्मी मैन को वहां पर भेजना पड़ता है, पर्सनल को वहां पर भेजना पड़ता है, विच ऑलवेज कैरीज द रिस्क
अटैक हो सकता है, हमारे मेंबर्स कुछ इंजर हो सकते हैं, कैप्चर किए जा सकते हैं, but that doesn't happen. At least the human life doesn't actually feature when we are attacking with a drone. जैसे ही हमें पता चलेगा किसी लॉन्च पैड का, सस्पेक्टेड लॉन्च पैड के ऊपर, वहां पे एक्यूरेट इंटेलिजेंस गैदर की जाएगी एंड विदाउट एनी डिले बेसिकली हम उसको वहीं पर उसी समय अटैक कर सकते हैं। आजकल क्या होता है कि हमारे हेरॉन या सर्चर वहां पर जाते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, दे कम बैक एंड देन इट हैज टू बी प्रोसेस्ड बाय द मिलिट्री, राइट। उनको समय लगता है 24 से 48 से 72 घंटे का समय लग सकता है इफ दे वांट टू टेक एनी एक्शन। वेयर एज इफ दे हैव द स्ट्राइक कैपेबिलिटीज दीज ड्रोन्स, तो हम उसी समय एक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मच डिले एंड विदाउट एनी मच डैमेज टू द आर्मी पर्सनल और द एयरफोर्स पर्सनल। डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही हैं अपने ड्रोन्स को अपग्रेड करने की, वो बेसिकली ऑलमोस्ट फाइनल फेज में है। सो दिस प्रोजेक्ट इज अप्रॉक्सीमेटली वर्थ लाइक 5,000 करोड़, जिसमें हेरॉन नाम का जो प्रोजेक्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों की तीनों फोर्सेस यूज करती हैं, राइट। देयर इज वन ड्रोन जो कि हमने इजराइल से लिया और तीनों की तीनों फोर्सेस के पास अपने अपने कैपेबिलिटीज के लिए अलग अलग से हेरॉन ड्रोन्स का यूज करते हैं, अपने अपने यूज के लिए, अपने अपने रिकॉनेसेंस इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए। इट इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ डिसीजन। इंडियन एयरफोर्स बेसिकली इस प्रोजेक्ट को नेगोशिएट कर रही है, दे विल बी द वन हु विल बी डीलिंग विद द इजरायली इंडस्ट्री एंड उन्होंने कहा कि प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर हम इसको कंप्लीटली साइन कर देंगे एंड विल स्टार्ट अपग्रेडिंग दिस ड्रोन। इस प्रोजेक्ट में जो ये है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस इजराइल हेरॉन्स which are used by all three services will be upgraded. So आपको इस जार्गन वर्ड में जाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 30,000 फीट के करीब होता है हेरॉन का। लॉन्ग एंड्योरेंस ये है कि इसको एक बार जब अपने बेस से छोड़ा जाता है तो ये काफी समय के लिए हवा में रह सकता है रिकॉनेसेंस के लिए। इट कैन बी देयर फॉर लाइक 2, 3, 4, 5 days एंड देन इट कम्स बैक टू द बेस वेयर इट इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम। दिस अपग्रेड will enable Herons जो ड्रोन्स हैं capability of satellite navigation and specialized sensors। अभी तो इसकी ऑटोनॉमी जो है वो ह्यूमंस के ऊपर बेस्ड है, बाद में इसको फाइनली सैटेलाइट नेविगेशन भी मिल जाएगी। द हेरॉन्स विल हैव द कैपेबिलिटी टू लॉन्च एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन मिसाइल। ऊपर उड़ रहे हैं और नीचे जो भी टेररिस्ट लॉन्च पैड है और एनी एनिमी स्ट्राइक हमें कहीं पे अटैक करना है तो एयर टू ग्राउंड अटैक करने की इनके पास कैपेसिटी हो जाएगी आफ्टर पेइंग 5,000 करोड़ रुपीस टू द इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरे वाला जो मैंने दिखाया था अभी जिसका नाम है सर्चर, वो थोड़े से छोटे हैं, सो इट कैन नॉट बी आर्म्ड। इसीलिए मैं बता रहा था कि इन दोनों का साइज है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, राइट। इन द साइज दिस लुक्स बिगर, दिस वन इज अ स्लाइटली स्मॉलर वन। We are going to upgrade the Heron. In case the question comes, you shall always be clear about it. You'll hear about this news very soon, and if there is any updation, I'll definitely confirm it to you. अगर आपको इसके बारे में और कोई updation चाहिए या PDF चाहिए, so this is the Telegram group that you can join, where we'll get the notifications and the PDF of the upcoming classes. You can also hit me on any of my social media of your choice. Have a nice day.